जय सत्यम सिद्धाय में इस वीडियो में हम सत्यास्मी ग्रंथ की सत्संग महिमा के दोहा नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 पर चर्चा करेंगे। तो सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा वंदन, मेरा नमन। जय जय श्री गुरुदेव। सबसे पहले हम दोहे का पाठ करते हैं। दो दृष्टि एक कर जियो, हर जीव तुम ही समान। तुम एक हो सत्संग कहे, एक मैं ही है सत ज्ञान। दूसरा दोहा है नंबर 12। मैं से मेरा है नहीं, मैं है अखंड अनंत। जो जाने निज मैं को, उसे सत्संग कहे हैं संत। 13 नंबर है धारण करे सब सत्य को, रमण करे सब जान। मर्मज्ञ अहम हो अहम रहित, वही धर्म है सत्संग ज्ञान। 14 नंबर है भूत वर्तमान भविष्य तुम, अब पर ही दे ध्यान। भूत छोड़ सत्संग जिए, दे भविष्य उसे सम्मान। 15 नंबर है जगा अहम की ज्योत खुद, फिर रोशन घर घर कर। दीपावली इसे सत्संग कहे, सत जगे खत्म हो डर। तो इन दोहों की हम व्याख्या करते हैं। 11 नंबर है दो दृष्टि एक कर जियो, हर जीव तुम ही समान। देखिए हमारे पास दो दृष्टि होती है, मतलब हम आ, अपने आप को मनुष्य मानते हैं और ईश्वर हमसे अलग है, परम शक्ति परमेश्वर हमसे अलग है, या हम अन्य लोगों को अपने से अलग मानते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि जो हमारी द्वैत वाली दृष्टि है, जो हम दो दो चीज़ें देखते हैं, उसको हम एक ही मानें, और जितने भी जीव हैं वो सब हमारे समान हैं। तुम एक हो सत्संग कहे। सत्संग ये कहता है, मतलब परम पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि तुम एक ही हो, एक मैं ही है सत ज्ञान। और जो एक है हम, मतलब जो हम मनुष्य है, हम अपने आप को जान लें, हम मैं मतलब मैं कौन हूँ, इस चीज़ को जान लें, तो यही सच्चा ज्ञान होता है। दूसरा दोहा परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने जो बताया है, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, दोहा नंबर 12। मैं से मेरा है नहीं, मैं है अखंड अनंत। मैं जो हम जो मैं करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस संसार में कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति की नहीं है। मैं है अखंड अनंत। जो मैं है वो अखंड है और अनंत है, मतलब हम अपने आप को जाने, मनुष्य अपने आप को जाने, तो इस बात में ही अखंडता है और ये बात अनंत है। मनुष्य को अपने आप को जानने में कई जन्म निकल जाते हैं और वो अपने आप को नहीं जान पाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने सत्यास्मी ग्रंथ में उस चीज़ को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है, जिससे मनुष्य अपने आप को जान सके। जो जाने निज मैं को, उसे सत्संग कहे हैं संत। मतलब जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो क्यों इस संसार में आया है, उसका कार्य क्या है, किस कार्य को, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस संसार में हम आए हैं, तो वही व्यक्ति वास्तव में संत है। अगला दोहा है धारण करे सब सत्य को, धारण करे सब सत्य को, रमण करे सब जान। देखिए हमें सत्य को ही धारण करना चाहिए, जो सच्चाई है अपने आप को जानना चाहिए। जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं,
अपने शरीर पर, वैसे ही हमें सत्य को धारण करना चाहिए और हमें जानना चाहिए, रमण करे सब जान। परम पूज्य गुरुदेव किसी भी तीर्थ पर जाने को मना नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें संसार में रमण करना चाहिए, हमें अलग अलग तीर्थों पर, अलग अलग जगहों पर भ्रमण करना चाहिए और उनके बारे में हमें जानना चाहिए कि वहाँ पर क्या है, कैसे है, क्या उनकी सच्चाई है। मर्मग अहम हो अहम रहे। अहम मीन्स मैं, यानी जो मनुष्य है अगर वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर से मैं निकल जाता है। अहम हो अहम रहित मतलब मैं तो है, मतलब मैं मनुष्य तो हूँ, लेकिन मुझ में अहंकार नहीं होना चाहिए। वही धर्म है सत्संग ज्ञान। गुरुदेव सत्संग में ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को धारण करता है, मतलब अपने आप को जानता है और अपने आप को जानते हुए संसार में भ्रमण करता है और अपने अंदर से अहंकार को निकाल देता है, वही असली, वही सही धर्म है। अगला दोहा है, भूत वर्तमान भविष्य तुम अब पर ही दे ध्यान। भूत छोड़ सत्संग जिए दे भविष्य उसे सम्मान। भूत वर्तमान भविष्य तुम मतलब जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो भूत भी वही है, वर्तमान भी वही है और भविष्य भी वही है। यानी संसार में जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो पहले भी थीं, वर्तमान में भी हैं और आगे भी रहेंगी। अब पर ही दे ध्यान। देखिए, अगर हम भूत का पश्चाताप करते रहेंगे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। अगर हम भविष्य की चिंता करते रहेंगे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अब पर ही दे ध्यान। इस समय जो परिस्थिति है, जो समय की मांग है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। भूत छोड़ सत्संग जिए ते भविष्य उसे सम्मान। मतलब जो व्यक्ति भूत का पश्चाताप छोड़कर वर्तमान में जीता है तो गुरुदेव सत्संग में कहते हैं कि भविष्य में उसे सम्मान मिलता है। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि उसको कोई ताजपोशी होगी उसकी, बट वो जो व्यक्ति जिस लक्ष्य के लिए आया है और जो उसका उद्देश्य है उसे वो तभी पूरा कर सकता है कि जब वो वर्तमान में जीता है, वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार चलता है। जैसे एक बच्चे की परीक्षा होने वाली है 2 महीने बाद, और वो इस चिंता में डूब जाए कि 2 महीने बाद परीक्षा है, 2 महीने बाद परीक्षा है, तो वो परीक्षा में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। वो प्रतिदिन अपनी थोड़ी थोड़ी स्टडी करे, अपना थोड़ा थोड़ा अध्ययन करे, तो अवश्य ही उसको एक दिन उसका लक्ष्य प्राप्त होगा। और इस वीडियो का अंतिम दोहा अब हम व्याख्या करने जा रहे हैं। जगा अहम की ज्योत खुद। अहम की ज्योत का मतलब यह है कि अपने आप को जाने और अपने आप में ज्ञान पैदा करें, फिर रोशन घर घर कर। यानी अपने आप में ज्ञान को पैदा करके, गुरुदेव से ज्ञान लेकर के, सत्संग सुन करके, और फिर उस ज्ञान को हम संसार में बांटें, घर घर रोशन कर। ज्ञान को पहले प्राप्त करें और फिर उस ज्ञान को हम वितरित करें। दीपावली इसे सत्संग कहे। जब हम ज्ञान लेकर उस ज्ञान को बांटते हैं तो गुरुदेव सत्संग में इसे दीपावली कहते हैं। जैसे दीपावली में हम जोत से जोत जलाते हैं, बहुत सारे दिए जलाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये भी एक प्रकार की दीपावली है कि हम अपने ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सत जगे खत्म हो डर। अगर हम अपने आप को जानेंगे, ज्ञान का प्रचार करेंगे, तो एक ऐसा मानिए जैसे हम दीपावली मना रहे हैं। और गुरुदेव इसे कहते हैं कि जब हम ज्ञान का प्रचार करेंगे तो हमारे अंदर से और अन्य व्यक्तियों के अंदर से जो डर है, जहाँ पर आडंबर है, जहाँ पर पूजा कराई जाती है डर से, तो वो डर खत्म होगा। जो व्यक्तिगत डर है, जो उनके जीवन का डर है, जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, तो चिंताएं समाप्त हो जाएंगी अगर हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो में हमने इन 5 दोहों की व्याख्या की।
जय सत्यम सत्य।